ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 19 नवंबर 2025। वरदान है, बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। बेगर टू प्रिंस का पाठ प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जब द्वापर युग से हम लोगों को दुख स्टार्ट होता है, रावण का प्रवेशता होती है, तब भगवान के आगे जाकर हम मांगते हैं, शांति दो, सुख दो, आनंद दो, सफलता दो। जब विकर्मों का परसेंटेज बढ़ने लगता है, कलयुग का अंत तक आते हैं, तो मांगने का जो विधि है, परसेंटेज है, समय है, वो और भी ज्यादा होने लगता है, क्योंकि लोन अकाउंट ज्यादा होता है। बाबा ने हमको ज्ञान भी दिया है ना। अभी हम बाबा के बच्चे बने हैं, अभी मांगना नहीं है। बाबा कहते प्रिंस बनो। प्रिंस माना राजकुमार। तो राजकुमार किसको कहते हैं? राजा का बेटा। तो आप बेटा बन गए, इसका मतलब राजा के पास जो भी जायदाद है वो आपका हो गया। तो यूज करने में, किसी को दान करने में कोई आपको कुछ पूछने वाला नहीं है, और कोई है तो मांगना पड़ेगा। मेरे बाप के घर में रहता हूँ, मेरा बाप का भोजन खाता हूँ, मुझे क्यों पूछना है ना। तो ऐसी भगवान में जो सप्त शक्तियां हैं, अब जब चाहे आप अनुभव भी कर सकते हो, यूज भी कर सकते हो, और किसी को दे भी सकते हो। अभी लेने का संकल्प मत करना, मांगने का संकल्प मत करना, देने के लिए सोचना। क्योंकि भविष्य में जब आप विश्व महाराजन बनते हो, उस समय आपको देने का संस्कार रहता है। लेकिन गालिक द्वापर कलयुग में मांगने का संस्कार रहता है। तो वो जो संस्कार आत्मा में भरने का है, तो अभी से ही भरना है। एक होता है हम भगवान से मांगते हैं, दूसरा होता है कभी कभी हम मनुष्य आत्माओं से भी मांगते हैं। भले पैसा हो, कोई समस्या का समाधान हो, या शक्तियां हो, जो भी है मनुष्य आत्माओं से मांगते हैं। भले आप डायरेक्टली मांगते हो, या थ्रू गूगल, या बाय फोन, या बाय मैसेज, या यूट्यूब, जो भी साइंस के साधन, बुक्स जो भी है, लेकिन उसमें जो भी नॉलेज है वो मनुष्य आत्मा ने ही भरा है ना। इलेक्ट्रॉनिक साधन में अपने आप तो नॉलेज आता नहीं है, मनुष्य आत्मा को तो भरना पड़ेगा, है ना। उसमें रिकॉर्डेड रहता है, जब आप चाहिए आप ले सकते हो। राइट। अभी देखिए फॉर एग्जाम्पल, मेरा अनुभव, पहले पहले क्या होता था कि बहुत सारे लोग कहते थे हमको 7 डेज कोर्स दे दो, 7 डेज का कोर्स दे दो। तो जो भी आते थे उनको पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट लोगों को देखकर, उनका नब्ज को देखकर क्या करना पड़ता था, कोर्स देना पड़ता था। अभी क्या हो गया है, जो कोर्स दिया है रिकॉर्डेड है, जो भी कहते हैं ले लो, सुन लो आप। हर एक आत्मा को देने का कोई जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन पहले उसमें भरा किसने? बाबा ने हमारे द्वारा भर दिया ना। तो साइंस के साधन द्वारा जो भी मिलता है, वो भी मनुष्य आत्माओं से मिलता है। बाबा बहुत कुछ एग्जाम्पल देते हैं। कभी कभी हम बाबा के बच्चे, बाबा हमको सेवा के लिए निमित्त बनाते हैं, जहां भी सेवा के लिए भेजते हैं। ओके, मुरली सुनाना है तो बाबा का मुरली सुनो, पढ़ो और ट्रांसलेशन करो। लेकिन जनरल सब्जेक्ट में कभी कभी क्लास करने का बात आता है, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो उनको सब्जेक्ट दिया हुआ है उसका रेफरेंस करते हैं। लौकिक में उसके बारे में किसी ने कुछ क्लास किया है क्या? रामायण महाभारत में उसके कनेक्टेड कोई कहानी है क्या? या ईश्वरी परिवार में भी किसी ने भी उसके प्रति क्लास किया है क्या?
नहीं तो फोन करके पूछते, देखिएगा ऐसे मेरे लिए क्लास करने के लिए सेवा केंद्र पर कहा है, हम क्या करें? ये भी हमको आता है फोन, ऐसे कहा है, हम क्या क्लास कर सकते हैं, आप अपना व्यू बता दीजिए, उसके बाद हम अपना व्यू बताएंगे। हम आपसे भी लेंगे, यूट्यूब से भी लेंगे, बुक से भी लेंगे, लौकिक रूप से लेंगे। तो ये कभी ये सभी क्या बैगर बाबा कहता, आपके पास नहीं है इसलिए अलग अलग लोगों के पास जाकर मांग रहे हो ना। अभी बेगर मत बनना। बड़े ज्ञान सुनाने का बात हो, किसी को शक्ति देने का बात हो, किसी को समस्या का समाधान करने का बात हो, किसी को फाइनेंशियल हेल्प करने का बात हो, वो देंगे तब मैं उनको देता हूं। नहीं, जो आपके पास है वो दे दो। देने का संकल्प आया ना, दे दो, त्याग करो, भाग्य अपना लो। तन मन धन जन जो भी है, एक बाबा के साथ कनेक्ट हो जाना, बाबा से पूछना, और बाबा का जो जायदाद है वही दे देना। क्योंकि आप एक बार बाबा के बच्चे बन गए ना, अपने बाबा से वायदा की, तन मन धन जन सब बाबा तेरा है। तो जो भी देना है बाबा को पूछने के बिना आप नहीं दे सकते हो, क्योंकि प्रॉपर्टी तो उनका है ना, वो परमिशन देंगे तभी तो आप दे सकते हो। हम भी जब कंपनी में काम करते थे, पहले वहां का जो मजदूर है ना, उनको कोई समस्या आता था तो वो लोग हमसे पूछते थे, भाई जी 1,000 दीजिए या 2,000 दे देते। हम दे देते थे, क्योंकि मुश्किल है, गांव में कुछ समस्या है, गरीब है, नेक्स्ट मंथ में दे देंगे करके। हाँ, नेक्स्ट मंथ में 1,000 दे देते, 10 दिन में 2,000 ले लेते थे। ठीक है, सैलरी आते ही दे देते थे, 2,000 लिया, नेक्स्ट टाइम 2,000 लिया, 3,000 दिया, उसके बाद 3,000 में 500 दे दिया, 2,500 अभी भी बैलेंस है वो, और 2,000 ले लिया। ऐसे उनका अकाउंट कंटिन्यू होता था। तब हमको पता चला हम अभी इसमें फंस गए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, जिनको भी पैसा चाहिए ठीक है हम देते हैं, लेकिन मालिक को पूछ कर देते हैं। उन्होंने हाँ कर दिया तो हम देंगे, नहीं तो नहीं। कोई कोई ऐसा पैसा लेकर चले गए, लेकिन हम मालिक को ये नहीं कह सकते हैं ना कि हमको पैसा देना है। वो कहते हमको पूछकर आपने दिया था क्या, नहीं है ना। तो मालिक को पूछकर हमने पैसा दे दिया, वो लेकर चला गया तो उनका पैसा चला जाता ना, मेरा थोड़ा ही जाता है। उसके बाद हमने फॉर्मूला चेंज कर दिया, जिनको भी पैसा चाहिए ठीक है हम मालिक को पूछेंगे, उन्होंने हाँ कर दिया तो मिलेगा, नहीं तो नहीं, आप मालिक से बात करो बस। हम तो सिर्फ साधन हैं। तो ऐसे ही जिनको जो भी देना है, भगवान की तरफ संकल्प रखना, बाबा को कहना, और बाबा आपको साधन के रूप में देता है, ओके दे दो, बाबा देने के लिए मना नहीं करता है। देवता बनकर दे दो, लेकिन किसी मनुष्यात्माओं से मांग कर नहीं देना। परमात्मा के पास जो शक्ति है उसके लिए मैंने आपको अधिकारी बनाया है, इसलिए ब्रह्म कुमार कुमारियां बनाया है। तो अपना अटेंशन मन बुद्धि परमात्मा की तरफ रखना, और उस आत्मा को पंच तत्वों को जो भी मैं देना चाहता हूँ, दातापन के रूप में आपके द्वारा मैं उनको दे देता हूं। तो ऐसी त्यागी बनो। किसमें त्यागी? पर्सनल के लिए कुछ मत पूछना, बाबा मुझे लक्ष्मी नारायण बनना है, मेरा भी कर्म विनाश करो, नहीं। पर्सनल जो कर्मों का फल के लिए त्यागी बनो, और सभी लोगों को देते देते श्रेष्ठ भाग्य को अपनाना। ऐसे श्रेष्ठ भाग्यशाली आत्मा भव। जैसे भविष्य में विश्व महाराजन दाता होंगे। जो लक्ष्मी नारायण रहते हैं ना, वो सदा दाता रहते हैं। आज के लोग क्या करते हैं, लोगों से टैक्स के रूप में पैसा ले लेते हैं, है ना, और जो लोगों का ही पैसा है दे देते हैं, अपना पैसा तो नहीं देते हैं ना। लेकिन अभी आपको क्या करना, यस, आत्मा के पास तो अपना कुछ है ही नहीं। जो भी लेना है यहां से लेना है, जो भी देना है यहां ही देना है, नो डाउट। लेकिन बच्चे याद रखना, लौकिक में भी आप पिताजी से जो भी लेते हैं ना, उसको वापस करने का जरूरत नहीं है, आपका जायदाद है, इंटरेस्ट पेमेंट करने का भी जरूरत नहीं है। भाई बहनों से और किसी से ले लिया तो वापस करना पड़ेगा ना। इसलिए भगवान देने के लिए रेडी है, ओके, उसमें भी आप वो भगवान की शक्ति लेकर दूसरों की समस्या का समाधान करने के लिए निमित्त बनते हो, तो भगवान के कार्य के लिए आप सहयोग देते हो ना, तो जरूर भगवान दे देगा। तो भविष्य में विश्व महाराजन क्या करता है,
देने का संस्कार रहता है। क्यों? संगम युग में उनके पास इतना स्टॉक है ना। तो अभी भी आप क्या करो, देने का सोचो, किसी से लेने के लिए मत सोचना। ओके, किसी ने आपको कुछ दिया है तो भी ऐसे सोचना, बाबा हमारे द्वारा किसी को कुछ देना चाहता है, इसलिए उस आत्मा को निमित्त बना के हमारे पास पहुंचा दिया है, बस। उन्होंने मेरे लिए नहीं दिया, और किसी को देने के लिए बाबा ने उनके द्वारा भेजा है। तो आपका पर्सनली कुछ भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे अभी से दातापन के संस्कार इमर्ज कर, देने का इमर्ज करो, वो मुझे दे दे, ये दे दे, ऐसा इंटेंशन, इच्छा न रहे। किसी से कोई कॉल्वेज सॉल्वेशन ले करके फिर सॉल्वेशन दे, ऐसा संकल्प में भी ना हो। तो ये आपको कुछ समस्या पूछते हैं, ओके ठीक है, हमको 2 दिन टाइम दीजिएगा, हम इस भाई से पूछेंगे, बहनों से पूछेंगे, उसके बाद हम आपको हेल्प कर सकते हैं, ऐसा नहीं। इस भले उनसे टाइम ले लो, टाइम लेना गलत नहीं है, लेकिन वो जो भी सब्जेक्ट है बाबा के साथ डिस्कशन करना, बाबा से शक्ति देना, बाबा को रिपोर्ट करना। हाँ, उस समय बाबा को रिपोर्ट करेंगे तो बाबा कहेगा बच्चे इनसे बातें करो, इनसे सहयोग दे। तो पहले हमको बाबा के साथ उसके बारे में डिस्कशन करना पड़ता है। तो किसी से कोई सैल्वेशन ले करके फिर सैल्वेशन दे, भले पैसा हो, कोई समस्या का समाधान हो, लेकर दूसरों को देना, ऐसे मत सोचना। तो क्या सोचना है, ऐसे संकल्प में भी ना हो। इसे ही कहा जाता है बेगर टू प्रिंस। वो देंगे तब मैं आपको दूंगा, ऐसा नहीं। हम सदा देंगे। किसी को समस्या आ गई, उन्होंने फोन करके पूछा या आपको पता चला, किसी द्वारा आपको इंफॉर्मेशन मिला, तो बाबा उनको दे दो। तो लक्ष्मीनारायण जो दे रहे हैं अपना जायदाद नहीं दे रहे हैं ना, परमात्मा का ही तो वो दे रहे हैं। राजयोग द्वारा परमात्मा में जो सप्त गुण है वही उन्होंने स्टॉक करके रखा है। सतयुग त्रेतायुग में वही तो देते हैं। भले त्रेतायुग में उनको राम सीता कहा जाता है, लेकिन देते भगवान का ही है ना। जैसे अपने घर में बैटरी है, बैटरी आपको रोशनी देता है, इलेक्ट्रिसिटी देता है, लेकिन उस बैटरी का अपना नहीं है ना वो। एक तो सोलर एनर्जी हो सकता है, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है। रात में जब जरूरत है वो दे रहा है, क्योंकि अपने पास स्टॉक रखा है, उन्होंने तो प्रोडक्शन तो नहीं किया ना। तो अभी अपने पास भगवान की शक्ति को स्टॉक करना, क्योंकि आप रावण का शक्ति स्टॉक करेंगे ना, लोगों को देंगे ना, तो विकर्म होगा ना वो, और भी हिसाब किताब बन जाएगा। इसलिए बाबा के साथ लेना और लेना, ऐसे लेना, ऐसे संकल्प करना, देने के भाव से लेना, स्वयं लेने की इच्छा वाले नहीं। इस अल्पकाल की इच्छा से बेकार, टाइम बिंग, इंद्रिय सुख, शरीर के लिए, इससे क्या करो, बेगर, मुझे नहीं चाहिए। सदा के लिए बेहद में अविनाशी सुख लोगों को देना है, ऐसे संकल्प में रहना, और अपने मन बुद्धि को ऐसे परिवर्तन करना। अब जितना लेने के लिए मन इच्छा नहीं रखता है ना, उतना आ जाता है। और जितना आपके मन में इच्छा होता है, वो परछाई के रूप में आपसे दूर होता ही रहता है। तो उसको पाने के लिए हम क्या करते हैं, भागते रहते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। नाम मान शान, स्पेशली दुआएं आपके पास आना चाहिए। आपको मांगने का जरूरत न हो, वो दिल से आना चाहिए। वो दिल से आना है तो आपको दिल से सेवा करना पड़ेगा। ऐसा बेगर ही संपन्न मूर्त है, उनको इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, न स्थूल न सूक्ष्म, कुछ भी नहीं चाहिए। वो कुछ मांगता है नहीं, इसीलिए वो संपन्न है, मूर्त है। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति होने के कारण उनके द्वारा जिनको भी जो भी जितना देना चाहिए वो भगवान देता है। मूर्ति किसको कहा जाता है? मूर्ति भगवान का एक रिप्रेजेंटेशन है। अब वैसे तो पॉलिटिकल लीडर का भी मूर्ति बनाते हैं, फिल्म एक्टर का भी मूर्ति बनाते हैं, क्रिकेट प्लेयर्स का भी मूर्ति बनाते हैं, लेकिन वो बात अलग है। लेकिन टेम्पल में जो मूर्ति रखता है ना, जिसको पूजा होती है, वो भगवान का रिप्रेजेंटेशन है, एक इंस्ट्रूमेंट है। वो तो जड़ है, आप तो चैतन्य हो। तो आप अपने मन बुद्धि को भगवान के हाथ में दे दिया। आगे वाले भक्तों को पंच तत्वों को क्या चाहिए भगवान जानता है।
उस समस्या का समाधान भी भगवान के पास है। तो आप सिर्फ मूर्त होकर दूसरों की समस्या का समाधान के लिए निमित्त बनना, तो इस कर्म में आप क्या बन जाएंगे? संपन्न। बाबा ने मूर्त वर्ड क्यों यूज किया? इसे आप देखते हैं आंध्र प्रदेश में जो टेम्पल है ना, तिरुपति बालाजी का, बालाजी खड़े हैं, उनको बैठने के लिए भी टाइम नहीं दे रहेगा, है ना। रात को 2 बजे से दर्शन स्टार्ट होता है, रात को 12 बजे तक। हाँ, तो इतना वो सेवा करता है, इसलिए उनको कितना गहने, कितना पैसा सब लोग लेकर आके देते हैं ना। जो मूर्ति टेम्पल में अच्छा रहता है उसमें फूल, फल और गहने, कपड़े सब आ जाता है। भले वो मूर्ति यूज नहीं करते, वो बात अलग है। ऐसे ही आप ईश्वरी सेवा में इतना निमित्त बनो, देने का भाव रखो। पंच तत्व आत्मा आपको देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। क्यों देंगे? क्योंकि भगवान से आपके द्वारा उनको मिला है, उसके कारण वो लोग आपको दे रहे हैं, है ना। इसीलिए ऐसे आत्माएं कभी भी संपन्न रहते हैं, जितना भी है उसमें वो बहुत खुश। क्योंकि उनके मन में तो इच्छा ही नहीं है ना। रूहानियत में वो बहुत खुश रहते हैं। स्थूल में ना कितना भी हो, आपके मन में और भी चाहिए, और भी चाहिए, और भी चाहिए। रूहानियत में सच्चा दुआ लोगों का आपका मिल जाएगा ना, तो मन आपका इतना खुशी से भर जाएगा, आपका झोली भर जाएगा, तो आप आत्मा संपन्न बन जाएंगे। तो जब तक आप मूर्त नहीं बनेंगे, तब तक संपन्नता नहीं होगा। तो ऐसी आत्माएं किसी से कुछ मांगते नहीं है, संपन्न मूर्त बन जाते हैं। जो अभी बेगर टू प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी व श्रेष्ठ भाग्यशाली। तो बेगर किसमें, प्रिंस किसमें? बेगर पर्सनल, अपने के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने लौकिक परिवार के लिए या अलौकिक। मेरा जो आप कहते हो ना, मेरा और मेरा, है ना, मैं और मेरा, माना मैं, मेरा परिवार, मेरा अलौकिक पर, इसके लिए मुझे डिमांड नहीं रखना है। राजकुमार माना, प्रिंस माना, देना, सभी को देना। देखो, राजकुमार जो रहता है ना, एक राज्य के लिए रहता है, एक परिवार के लिए नहीं, एक संसार के लिए नहीं, एक एरिया के लिए नहीं, एक राज्य रहता है। आपका राज्य सारा विश्व का है ना। तो राजकुमार करके सारे दुनिया के, सारे राज्य का लोग उनको राजकुमार के नाम में पहचानते हैं ना। तो सारे दुनिया भी आपको राजकुमार के रूप में आपको पहचाने, तो आप उतना लोगों को हर रोज देना चाहिए ना। तभी तो वो लोग एक्सेप्ट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देंगे। हाँ, राजकुमार होने के कारण आपको राज्य करने का जरूरत नहीं है, राज्य करने वाला आपका पिताजी है वहां, वो राज्य करेगा। अब सिर्फ इतना काम करना, उनके गोद में बैठकर राजा जिनको जो दे रहा है, देने के लिए साधन बनना बस। खेलना कूदना बंद करो, उनके पांव पर बैठ जाओ, और जो देते हैं उसके लिए सिर्फ हाथ लगाना, निमित्त बन जाना, सभी के लिए दे देना। इसलिए पर्सनल जो एंजॉयमेंट है, खुशी है, इंद्रियों का सुख है, उसको थोड़ा बाजू में रखना। मुझे मुझे कभी कभी अंदर से ऐसा फीलिंग आता है कि बाबा मुरली में क्या कहते हैं और हम लोग क्या करते हैं। बाबा कहते, बच्चे भक्तों का जो दुख दर्द आपको सुना ही नहीं देता है क्या? इतना अपने दिल को इतना कठोर स्ट्रांग बनाया है क्या? इतना लोग मांग रहे भगवान की शक्ति को देने के लिए, आप निमित्त बने हो। और आप लोग घूमने के लिए जाते हो, पार्टी करते हो, एंजॉयमेंट करते हो, डांस करते हो। क्या है, भगवान क्या कह रहा है और हम क्या लोग कर रहे हैं? कभी कभी ऐसा भी लगता है, अभी भगवान का बात हम नहीं सुनते हैं, इसे एंजॉयमेंट में रहेंगे, तो जरूर भविष्य में एक दिन इतना पछताएंगे, इतना पछताएंगे। आंखों में, बाबा कहता है, ब्लड निकलता है। ब्लड निकलता है माना ऐसे ब्लड निकलता है, ऐसा ना, ऐसे दुख का भारी बन का गरम गरम पानी, पश्चाताप का अग्नि। हमारे पास इतना चांस था, बाबा ने कितना आपको समझाया, फिर भी हमने समझ नहीं पाए, हमने समय वेस्ट कर दिया। यस,
कभी कभी ऐसा भी लगता है ओके, वो भी उस आत्मा का ऐसा पार्ट है, हम क्यों उसको देखने का है, हमको हमारा पार्ट निभाना है। लेकिन सभी लोगों ने ये पार्ट किया है तो सभी लोग लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे ना, तो प्रजा कौन बनेगी। ऐसा भी कभी कभी लगता है, ऐसा भी आता है, ऐसा भी आता है, दोनों। फिर भी लगता है कि हमारा ही भाई बहन है ना, गलत काम कर रहे हैं, थोड़ा ठीक रास्ते पर चले, अंदर का सुख का अनुभव करें, ऐसा भी मन से लगता है। त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतः बन जाता। इतना वर्तमान अपने के लिए त्याग करते हो, कितना सुंदर बात है, जानती हूँ। लौकिक में है ना, पैसे कमाने के लिए अभी स्त्री हो पुरुष हो कितना त्याग करते हैं। जॉब में जाना है बड़े बड़े शहरों में, स्पेशली मुंबई बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े गांवों में, एक जगह पर जॉब रहता है, एक जगह पर उनका घर रहता है, जाने के लिए 3-4 घंटा रहता है। तब इन लोगों को है ना सुबह उठने को होता है, भागते हैं, वहां वो टाइम भी करते हैं। लेकिन ईश्वरी सेवा के लिए करेंगे, क्या करे भाई जी, रात में आने को सोने को लेट हो गए ना, इसे सुबह आंख नहीं खुली, स्थूल पैसे के लिए भागते हो 3 बजे 4 बजे 5 बजे। हाँ, क्योंकि पैसा चाहिए ना। रूहानी पैसे का हमको वैल्यू मालूम नहीं है, इसलिए आंख खुलता नहीं है। अपना जिम्मेदारी समझ लिया, करना ही है करके वो जिम्मेदारी सिर के ऊपर ले लिया, तो जरूर रात भर नींद नहीं आएगा। मैं वर्तमान समय देख रहा हूँ, जहां भी सेवा के लिए बाबा भेजता है ना, जाने के टाइम पर मुझे रात भर नींद ही नहीं रहता। मैं देखता हूँ, क्यों, क्या हुआ। इतना अच्छा वाइब्रेशन निकलता जाएगा, जहाँ सेवा के लिए बाबा भेजता है ना एडवांस में, वहां वहां रेडी करेगा। वहां जाने के बाद नाइट फुल नींद नहीं रहता है, वहां सेवा करना पड़ेगा, वहां भी नींद नहीं आता है। ठीक है, जहाँ कल बाबा ने सेवा के लिए भेजा था, राइट पर नींद नहीं। मैं जाकर करीब 8:30 को कुछ पहुंच गया, 9 बजे मैं नहाकर बाहर आया ही नहीं, कपड़े पहनने के लिए मुझे नहीं छोड़ रहे, भाई जी कोई आकर बैठे बैठे बैठे, जल्दी आइएगा सेवा के लिए। ठीक है, तो वहां से सेवा हुई, वापस 9 बजे का बस है, वापस आना है, 8:45 तक सेवा है ना। लास्ट 15 मिनट बस में बैठकर, बस निकलने के बाद मैं रात का भोजन खा रहा हूँ। तो इतना बाबा क्या करता है, यूज करता है, लेकिन खुशी होती है, एक सफल हो रहा है ना, बाबा यूज कर रहा है ना। तो जितना आप त्याग का भावना रखती हो ना, उतना आपको भाग्य स्वतः मिलता ही जाएगा। स्लोगन, सदा हर्षित रहने के लिए साक्षीपन की सीट पर दृष्टा बनकर हर खेल देखो। हाँ, अभी बाबा ने एक एग्जाम्पल कहा ना, क्या कहा कि आज भी मैं किसी का व्हाट्सएप मैसेज में देख रहा था, कोई डांस कर रहे हैं, कोई भोजन खा रहे हैं, तो मेरे मन में संकल्प आया, उसके लिए बाबा कह रहे हैं, अभी हमसे डिस्कशन किया ना, भाई हमारे बाबा के बच्चे कहाँ जाते हैं, टूर के लिए जाते हैं, फोटो निकालते हैं, एंजॉयमेंट, उसके लिए बाबा ने आंसर दिया। यस, सदा हर्षित रहना है ना, साक्षीपन की सीट पर रखना, ओके, वो अपना पार्ट कर रहा है, वो कर्मों का फल वो ले लेता है, उसमें आप अपना मन क्यों लगाते, प्रदर्शन क्यों करते। कभी कभी कितने सुंदर बात है, हमारे मन में ऐसे कोई संकल्प आता है, क्वेश्चंस आता है, तो ठीक है कि गलत है, बाबा ठीक से मुरली के साथ कहता है। यस, भाई बहन हमको मालूम है बाबा का मुरली याद नहीं रहता है 100%। आप मेरे से पूछो, मुझे भी याद नहीं रहता, लेकिन वो इंसिडेंस याद रहता। क्या इंसिडेंस, हाँ, मुझे मन में ये संकल्प आया था, क्या संकल्प आया था, कि लोगों का डांस देखा था मैंने, लेकिन बाबा ने उसमें ये मुरली में कहा था, बच्चे ये मत देखना, आप साक्षीपन में, ये जो मैटर कि क्या मेरे मन में आया, उसके लिए मुरली में बाबा ने क्या समाधान दी, ये मुझे याद रहता। एवरी वर्ड याद नहीं रहता है, लेकिन थीम याद रहता है। मैंने ऐसे क्यों, कौन सा कर्म किया, क्या संकल्प मेरे मन में आया, मैंने कैसे पाठ किया, वो ठीक है कि नहीं करने के लिए बाबा ने मुरली में क्या कहा, वो बात मुझे याद रहता। इसलिए आपसे निवेदन है, ये जो मुरली का पॉइंट है ना, अपना डे टू डे लाइफ के साथ कनेक्ट कीजिएगा, तो आपको याद रहेगा इंसिडेंट्स क्या है, क्या हुआ था, उसके लिए बाबा ने क्या वर्ड बताया था। हाँ, कभी कभी ऐसे होता है, अभी बाबा ने कुछ वर्ड बताया, वो कल के लिए होगा, नेक्स्ट डे के लिए। कभी कभी पहले जो किया उसके लिए बाबा का समाधान मिलता है। ऐसे अपनी जिंदगी के साथ कंपैरिजन करते जाएंगे ना, भले मुरली का वर्ड मालूम नहीं, लेकिन इंसिडेंस मालूम रहेगा, उसका सार मालूम रहेगा, आपके मन में क्या क्वेश्चन आया, बाबा ने क्या आंसर दिया, उससे आपको क्या मिला,
जैसे कि आप जानते हैं जब स्कूल में जाते हैं ना, हायर लेवल्स के स्कूल में, उस समय क्या होता है ना, जो बुक में जो है ऐसा ही आंसर नहीं लिखा जाता है। प्राइमरी स्कूल में बुक जो है वही लाइन लिखना पड़ता है। लेकिन जब आप बड़े होते हैं, जो आपने बुक में जो है वो आपने जो समझ लिया, आपको जो समझ में आए वो लिखना चाहिए। आप कितना जानते हो। तो यहाँ भी मुरली को क्या करो, अपने जिंदगी के साथ कंपैरिजन करते चलो। यस। और किसी की जिंदगी के प्रति आपको कुछ संकल्प है, उसके लिए भी बाबा आंसर देता है, उसका कारण क्या है, उसके लिए उनको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये भी बाबा कहता है। तब क्या होता है, आपको मुरली सदा याद रहेगा वो पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा। ओम शांति।